एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ बच्चा चिड़चिड़ा रहा है। क्यों रो रहा है तू? अलमारी खुलवाने के लिए? ये अलमारी खुलवाने के लिए रो रही है ताकि अलमारी में जा करके छेड़खानी करे, और मैं खोल नहीं रही इसीलिए रो रही है। तो रूम अभी अब सेट करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो करते न्यू व्लॉग की शुरुआत। आज मैंने नाश्ते में बनाए हैं प्याज आलू के पकोड़े, जो शादी ब्याह में मिलते हैं ना नाश्ते में, वो वाले बड़े टेस्टी लगते हैं। चलो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ बनाए थे मैंने प्याज आलू के पकोड़े, वेरी टेस्टी। हमें तो बहुत पसंद है। नॉर्मली आलू प्याज के भी बनाते हैं हम लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें ये वाले पसंद है। तो मैंने गेहूँ धोए थे, तो यहाँ छत पे आई थी गेहूँ सुखाने के लिए। मैं फटाफट से गेहूँ सुखा लूँगी। सॉरी गाइस, मेरी ना पिछली क्लिप जिसमें मैंने गेहूँ धोए हैं, और मतलब काफ़ी अच्छी क्लिप थी, सारी क्लिप मेरे से डिलीट हो गई। बड़ा मूड ख़राब हो रहा है। तो जो भी क्लिप थी मेरे पास, मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। छोटा सा व्लॉग बनेगा, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। तो यहाँ देखो कैसे मैं उछाल के उसे सुखा रही थी। मतलब धोने के बाद गेहूं के अंदर ना इतनी अच्छी क्वालिटी हो जाती है उनकी, बहुत अच्छी। और यहाँ कबूतर भी, हमारे यहाँ पर कबूतर बहुत परेशान करते हैं। थोड़ा सा ना बस ध्यान रखना होता है उनका। और हम क्या करते हैं, साड़ी को ना डबल फोल्ड करके डाल देते हैं, ताकि मतलब दिक्कत ना हो। अगर डबल फोल्ड करके ना डालेंगे ना, तो मतलब अगर मैंने 50 किलो गेहूँ डाले हैं ना, तो 50 किलो में से 20 किलो ही रह जाएंगे, सारे उड़ा के ले जाएंगे। इतने ज़्यादा। एक दिन की बात, मैंने पता है क्या करा, मैंने ना मक्का जो होती है ना, मक्का धो के डाल दी थी। और कम समथिंग 2 किलो मक्का थी, और पूरी मक्का उड़ा के ले गए। मैं छत पे जाकर देखी, मक्का गायब। मैं यूँ कहूँ, मैंने कहा कट्टा तो यहीं पे है और मक्का गायब है। फिर मेरे को याद आया, ये पक्का कबूतर ही लेके चले गए होंगे। कबूतर इतने शैतान हैं हमारे यहाँ के, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी भी बालकनी पे बैठे रहते हैं, इतनी मतलब गंदगी कर देते हैं ना, बड़ी घिन आती है। तो यहाँ सारे गेहूँ में ना हाथ मार दूँगी। सुबह ही डाल दिए थे कल, वैसे एक दिन पहले सूख गए थे, तो थोड़ा सूखना और बाकी थे, इस वजह से ना मैं, अब दोपहर का टाइम है, लगभग 2-2:30 बज रहे हैं। तो मैं आई थी, मैंने कहा हाथ मार देती हूँ तो अच्छी तरह से सूख जाएंगे। फिर इसको ना, मतलब चक्की है हमारे गली में ही, चक्की पर डाल देंगे तो फटाफट से गेहूँ पिसकर आ जाएगा। समथिंग मैंने 50-60 किलो के आसपास गेहूँ साफ़ किए थे। और यहीं पे करके, और पौधों में भी तुरंत पानी डाल दूँगी, क्योंकि पौधों में पानी डालना तो बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, मानो कि जैसे इंसान झुलस जाए। वो तो पौधे हैं तो पौधों को तो भाई ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो जो कल के मेरे पास क्लिप डिलीट हो गई है ना मेरे से, पूरा का पूरा व्लॉग मैंने अपलोड पे लगाने वाली थी। मैं उससे पहले ही मैंने बना सेटिंग कर रही थी, मतलब एडिटिंग के टाइम पर। और मतलब उसको ना डाउनलोड करना होता है किसी ऐप से, अगर जिससे हम लोग एडिटिंग करते हैं। तो वहाँ से मैं जैसे अपलोड करने के लिए डाउनलोड कर रही थी, तो स्पेस था नहीं फ़ोन में। मैंने सोचा गैलरी में से 1-2 वीडियो डिलीट करती हूँ। अचानक से सारी की सारी ही वीडियो डिलीट हो गई। बड़ा मूड अपसेट हुआ। पूरी मेहनत, मतलब एक वीडियो को ना एडिट करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है, कम से कम 2 घंटे भी लगते हैं, बड़ा व्लॉग होता है। तो इतना गुस्सा आया बहुत ज़्यादा कि अब क्या करूं। तो जो क्लिप बची हुई थी वो मैंने डाल दी हैं। तो देखिए सारे गेहूँ अच्छे से सूख गए हैं। अब ना इनमें अच्छे से दबा के कपड़े से, फिर उसे ईंट से दबा के तब जाऊंगी मैं, क्योंकि ना अगर ईंट से नहीं दबाएंगे ना, तो ये मतलब कबूतर इतने शैतान है कि साड़ी मतलब उठा देंगे, और साड़ी के अंदर ना। तो यहीं मैं ना सारे गेहूँ में हाथ मार के, और बगल वाली आंटी थी उनसे बातें करने लग गई थी, कुछ बात कर रही थी वो मुझसे। तो वही बातें वगैरह हम लोग करके, और देखो मैं ना साड़ी को ना तो यहाँ फटाफट से ना मैं साड़ी को फोल्ड करके उसको गेहूँ को दबा दूंगी, क्योंकि अगर जरा सी भी कबूतरों को भनक लग गई कि छत पे गेहूँ सूख रहे हैं, भाई साहब परेशान कर लेंगे, पूरे दिन परेशान कर लेंगे फिर। इसीलिए ना मैं परेशान। तो प्लीज़ बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नॉइस आ रही हो तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरी बिटिया पास में है और मैं एडिटिंग कर रही हूँ। बहुत शैतानी करती है, परेशान कर लेती है, कभी किसी चीज़ के लिए ज़िद करती है, कभी किसी चीज़ के लिए ज़िद करती है। अब मेरे पास लेकर आई है टेडी, कहती है कपड़े पहना दो, उसका मेकअप करना है। अरे भाई साहब, किस के बच्चे इतने शैतान हैं। तो यहाँ पे सारे गेहूँ करके और फिर ईंट से ना दबा देंगे अच्छी तरह से।
तो यहीं पे ना फटाफट से और दोबारा से एक बार हाथ मार दूंगी, क्योंकि डायरेक्ट जो सनलाइट लगती है ना उसमें और कपड़े में दबे हुए गेहूं में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि जब तक मैंने नीचे वाले गेहूं को सेट किया, जब तक ऊपर वालों को ना मैंने खुला छोड़ दिया था ताकि अच्छी तरह से धूप लग जाए। फिर मैं दोबारा से एक बार हाथ मार दूंगी, और क्योंकि चूड़ियों में भर जाते ना गेहूँ तो बड़ा दिक्कत होती है। अब यहाँ पे ना फिर से साड़ी फोल्ड करके डाल दूंगी, ताकि मतलब कि ये ना वो हो, मतलब ढक जाए अच्छे से। तो साड़ी दब गई थी खाट के नीचे, मैंने खाट उठाई, और लोहे की खाट है, वैसे भी भारी खाट है तो दिक्कत होती है। तो यहीं पे फटाफट से हम लोग दोबारा से इसको ढक देंगे। ढकने के बाद फिर चलेंगे नीचे, खाना वगैरह खाएंगे। 2:30 बज रहे थे, खाना नहीं खाया था मैंने। खाना वगैरह खाएंगे, बच्ची को भी संभालेंगे, सारे काम करेंगे। नीचे आओ, नीचे डांस करो, आ जाओ। तो यहाँ छत पे गई हूँ, मतलब गेहूं में हाथ मारने के बाद मैं आ गई थी नीचे। खाना पीना मैंने बनाया, खाना वाना बना के खा पी के अब हम हो चुके हैं फ्री। तो मिलते हैं आप लोगों को शाम को। ये शैतानी ना इसकी ख़त्म नहीं होगी, अभी रुक जा, अभी बता रही तो सब ऐसी है। तो यहाँ मैंने बनाई थी पानी के हाथ की रोटी और बैगन का भरता अनियन के साथ। तो पानी के हाथ की रोटी तो वैसे भी अच्छी लगती है, चूल्हे पे तो नहीं, गैस पे बनाई है, और बड़ी अच्छी लगती है मुझे तो, बहुत मेरी फेवरेट है। तो खा लेती हूँ खाना। तो यहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, सब्सक्राइब करके। हाँ, अच्छा लगता है आपको ऐसा छोटा सा भैया? प्यार कर लो, प्यार कर लो। ले बन गई वीडियो।